शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक जन थे, एक परंपरा थी उनके यहाँ। कहते थे कि हमारे यहाँ जब विवाह बैठता है तो एक पक्षी को मारा जाता है और उस पक्षी को मारकर विवाह के मंडप से 10 पग की दूरी पर उसको ढक दिया जाता है, तब विवाह आरंभ होता है। पंडित जी को भी समझ में नहीं आया, ऐसी तो हमने मान्यता आज तक नहीं देखी। विवाह आरंभ तब होगा जब ये पक्षी को मारकर और उसको लाकर विवाह मंडप से 10 पग की दूरी पर उसको ढक दिया जाएगा, तब विवाह आरंभ होगा। ऐसा था। उनके दादा के पिताजी या परदादा के समय में विवाह जब बैठा था, पहले विवाह रात्रि वगैरह में बैठते थे, तो जिस मंडप, जहां पे मंडप था वहां एक बड़ा पेड़ था और रात्रि में एक पक्षी वहां पर था और वो गिर गया वहां पे रात्रि में। बहुत हलचल थी, बड़ी चीजें थी, नाच तमाशा इत्यादि था और गिरकर वहां मर गया। तो जो पंडित जी विवाह करा रहे थे बोले कि यह अशुभ हो गया, इसलिए इसको यहां से उठा लो और थोड़ी दूर पर इसको गाड़ दो। तो वहां पे कुछ लोग देखे थे कि विवाह जब शुरू हो रहा था तो जो लोग सुने थे कि एक पक्षी था मरा हुआ, उसको गाड़े थे। उनकी अगली पीढ़ी में हुआ कि भाई विवाह जब बैठेगा तो कहीं मरा हुआ पक्षी गाड़े थे, इसलिए मरा हुआ पक्षी ढूंढना होगा। सब मरा हुआ पक्षी उनके अगली पीढ़ी में ढूंढते थे, जब कहीं मिल जाता तो उसको रखे रहते थे। विवाह आरंभ होने के पहले उसको गाड़ दिया जाता था। जब उसके आगे की पीढ़ी हुई, उन्होंने देखा कि हाँ एक पक्षी मरा हुआ, उसको गाड़ा जाता था। बोले कि जब नहीं मरा हुआ कहाँ ढूंढेंगे? पक्षी मारना आसान है आजकल, नहीं? आजकल तो ऐसे ही आप गाड़ी में बैठो, मरे हुए जो चाहिए सो ले आओ। कलयुग की यही बलिहारी है। पाप एट योर फिंगर टिप्स, ये कलयुग। बड़ी बड़ी दुकानें केवल आपके हमारे जीवन में पाप का वर्धन करने के लिए, केवल और केवल। और हम सभी बड़ी प्रसन्नता से, बड़े प्रेम से उस सब के अंग हैं। तो जब उसके बाद की पीढ़ी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई विवाह होगा, जब आरंभ होने लगे उसमें कोई अलग अलग लोग आते नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पक्षी को मार कर ले आओ और जहां मंडप है वहां से 10 पग की दूरी पर जब उसे ढक दिया जाता है तब विवाह हमारे यहाँ। ऐसी परंपराएं चलती हैं। ये वैदिक परंपराएं नहीं है, ये बहुत सी कुत्सित कुल परंपराएं हैं जिनको छोड़ देना जीवन में अध्यात्म का उदय करेगा। ऐसी बहुत सी परंपराएं, हमने तो आपको एक ऐसे उदाहरण दिए।